जो पहलगाम घटना हुई उसमें हमारे जनता के साथ साथ हमारे सेना के भी जवान मारे गए। पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान से भाग के चले गए अफगानिस्तान, और जब अफगानिस्तान में हुआ तो तुर्किया चली गई, तो कोई तुर्की चला गया। और सारे जो व्यापार हैं उसको भी बंद करना चाहिए था। पानी बंद किए तो बिजली भी बंद कर देनी चाहिए। तो हम पर जो हमला हुआ, हमको जो मारा, हम उसको मारेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, डीपीएस जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एबीएन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में आक्रोश था लोगों में, चूंकि उसमें कई भारतीय नागरिक और कई बहनों की जो है सिंदूर लूट गई थी, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो है काफी लोगों में आक्रोश था इसको लेकर, और लगातार विपक्ष इस पर सवाल खड़े कर रही थी। लेकिन अब वो घड़ी आ गई है और अब सरकार ने पहलगाम आतंकी हमले के 15 दिनों के भीतर ही जवाबी कार्यवाही के तौर पर पाकिस्तान के जो है कई ठिकानों पर हमले कर दिए हैं, और जहां जहां पे आतंकी छुपे थे वहां पे जो है हमले हुए हैं। इसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में भी काफी खुशी की लहर है, और देशवासियों में भी खुशी की लहर है, जिसको लेकर खास बातचीत करने के लिए विपक्ष के जो जनार्दन ठाकुर हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ इस हमले को लेकर और क्या कुछ जो सरकार की कार्रवाई हुई है इसको लेकर कहना चाहेंगे, खास बातचीत करते हैं। जी, क्या कहेंगे? सरकार ने बिल्कुल फूंक दी है और जवाबी कार्रवाई कर दिया है, हमला हो गया है पाकिस्तान पे। आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने उस वीर जवानों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। और आपने कहा जो पाकिस्तान पर हमला हुआ है, यह बात नहीं है। पाकिस्तान में अधिकृत जो आतंकवादी ठिकाने हैं उस पर हमले किए गए हैं। पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान की सरकार पर हमला नहीं हुई है। और सरकार की कार्रवाई करने के लिए देश के संपूर्ण विपक्ष सरकार पर लगातार दबाव बना रही थी। जो पहलगाम घटना हुई उसमें हमारे जनता के साथ साथ हमारे सेना के भी जवान मारे गए। उस परिवार को भी मैं नमन करता हूं जो लोग उसमें मारे गए। तो इस घटना के बाद देश के अंदर जनता से लेकर नेताओं तक में एक उबाल उत्पन्न हुई, जो शायद बहुत लंबे समय के बाद इस तरह की देश के अंदर खामोशी, गुस्सा उत्पन्न हुआ। अब सेना और सरकार कार्रवाई भी शुरू कर दी है, और यह कार्रवाई तब तक जारी रहनी चाहिए जब तक आतंकवादी ठिकाना और संगठन के लोग और अलगाववादी ताकतें नेस्तनाबूद न हो जाए। पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया से उसकी नेस्तनाबूद होने चाहिए। और इस पर संपूर्ण विश्व के जो देश हैं उन लोगों को भी इस तरह की जहां जहां भी ठिकाने हो, चाहे जिस देश के अंदर ठिकाने हो, उस पर कार्रवाई एक साथ करनी चाहिए जी। अलग अलग जो होता है घटना, तो आज यहां हुआ, पाकिस्तान में हुई तो पाकिस्तान से भाग के चले गए अफगानिस्तान, और जब अफगानिस्तान में हुआ तो तुर्किया चली गई, तो कोई तुर्की चला गया। ऐसी नहीं, इसमें होनी चाहिए सोच पूरे विश्व के नेताओं को इकट्ठा होकर के, और एक साथ सभी संगठनों जहां भी जो भी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि एक बार पूरे विश्व से अगर समाप्त हो जाएगा तो फिर वह पनप नहीं पाएगा, और विश्व पूरी तरह शांति, हमारा देश भी शांति में जिंदा हो जाएगा। आतंकी हमले के बाद कई लोग शहीद हुए और कई बहनें हैं उनके जो सुहाग खत्म हो गए, माथे की जो सिंदूर खत्म हुआ। सवाल थी कि विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रही थी। अब लेकिन आतंकी जो ठिकाने उस पर हमले हो गए हैं, सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी काफी खुशी मना रही है इसको लेकर के। बिल्कुल, चूंकि हम लोग विपक्ष लगातार यह चाह रही थी जी कि जो हम पर जो हमला हुआ, हमको जो मारा, हम उसको मारेंगे जी। गांव में भी कहा जाता है कि अगर वो हमको मार गया हमारे दूरा पर चढ़ के, तो हम उसको भी दूरा पर चढ़ के मारेंगे। और इस कार्रवाई में सरकार और सेना को जितनी भी देर लगी उस बात पर अब कोई चर्चा नहीं। कार्रवाई हुई, इस बात की खुशी है, और आगे भी जितनी भी कार्रवाई होगी उसके लिए खुशी है। और पूरी देश की जनता देश की शान और देश की ताकत को बचाने के लिए एकजुट है और कमर कस के तैयार है। जब जहां जरूरत पड़ेगी
देश की एक एक जनता उस काम को करने के लिए तैयार। लेकिन सरकार का फैसला तो पहले ही आ गया था, वो पानी वो सब बंद कर दिए थे पहले ही। देखिए, पानी बंद करना सरकार का वह एक अपना दायित्व था, कार्रवाई नहीं थी। पानी बंद कर देना ही एक निदान उसका नहीं था। और सारे जो व्यापार हैं उसको भी बंद करना चाहिए था। पानी बंद किए तो बिजली भी बंद कर देनी चाहिए। जो हम हजारों किलोवाट उसको सप्लाई दे रहे हैं बिजली की, उससे बहुत सारा चीज अभी जनरेट करके हम पर भी वार करेगा। तो पहले बिजली काट देनी चाहिए ताकि उसका एक तो वो अंधेरा में चला जाए, उसकी फैक्ट्रियां बंद हो जाए, वह कुछ तैयार ना कर सके जो हम पर अटैक करे। यानी कि संपूर्ण रूप से सभी चीजें बंद बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तब तक बंद उसको रखनी चाहिए जब तक पाकिस्तान की सरकार यह न कह दे कि हमारे धरती पर अब कोई भी आतंकी संगठन या कोई अलगाववादी ताकतें अब नहीं है। उसका एक एक संगठन, एक एक क्षेत्र, एक एक बिंदु को वह हमको दिखावे ले जा करके। भारत के जो राजनयिक है, भारत के जो लोग हैं, उनको ले जाकर के एक एक ठिकाना दिखावे कि जहां यहां कुछ नहीं है, सब खाली है जी। तब हम विश्वास करेंगे और तभी हम मानेंगे और तब हम अपनी कार्रवाई को बंद करेंगे जी। और नहीं तो तब तक कार्रवाई होती रहनी चाहिए जब तक वह खत्म नहीं हो जाए। बहादुर सेना के आगे घुटने टेकने पर मजबूर होगी पाकिस्तान? निश्चित रूप से होगा। लड़ाई हमारी पाकिस्तान से नहीं है, लड़ाई हमारी आतंकवाद से है। और जब तक आतंकवाद पाकिस्तान में रहेगा तो लड़ाई तो होगा। पाकिस्तान की जनता से हमको कोई लड़ाई नहीं है, पाकिस्तान की सरकार से भी हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई जो हम पर हमला किया है आतंकवाद, हम उस आतंकवाद से लड़ते हैं और हम उस आतंकवाद को मिटाना चाहते हैं। जी। आतंकी हमले जिस तरह से हुए थे और उन्होंने जो है जाति और धर्म पूछने की बात जो सामने आई थी, लेकिन अब जो हमले हुए हैं, जो कई आतंकी ठिकाने में जो हमले किए हैं, लेकिन इसमें जो है सोफिया कुरैशी जो एक मुस्लिम महिला है, उन्होंने बहादुरी दिखाई है और अभी जवाबी कार्रवाई की है, क्या कहेंगे? सोफिया कुरैशी हमारे देश की जाबाज महिला है और हर एक महिला की दर्द को समझती है और उसी दर्द को समझ करके सोफिया कुरैशी ने अपने आप को कहा कि मैं कार्रवाई का पहला आधार मैं बनूंगा और उसको उस पर हमारे सेनाध्यक्ष ने विश्वास किया, उसकी ताकत देखी, उसकी जज्बा देखी और उस महिला की जज्बा को ही सलाम करते हैं जो उसने इतनी बड़ी कार्रवाई की जी। और आज तक भारत की महिलाएं जब जब भी जरूरत पड़ी है तो अपनी जज्बा दिखाई है, चाहे वो झांसी की रानी हो या सोफिया कुरैशी हो। जी। एक तरफ महिलाओं को अबला कहा जाता था, लेकिन इस तरफ देख रहे हैं कि सोफिया कुरैशी काफी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रही है। महिलाएं भारत की कभी भी अबला नहीं रही है। जब झांसी की रानी अंग्रेजों से लोहा ली थी, उस समय महिलाओं को चौखट के बाहर नहीं जाने दिया जाता था, लेकिन उस समय भी झांसी की रानी ने चौखट के बाहर निकल करके अंग्रेजों से लोहा लिया था और उनको चने चबाया था। दुख की बात है कि जो कुछ कारणों से नहीं सफल हो पाई, लेकिन आज भी उनकी वीर गाथा तो हिंदुस्तान और दुनिया जानती है जी। और जानती रहेगी। जब तक यह पृथ्वी रहेगा तब तक वह जानती रहेगी। जी। कार्रवाई होनी चाहिए, होती रहेगी। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई होती रहे। देश की जनता, हमारी सेना और नेता तीनों जब इकट्ठा हो गए हैं तो अब इसमें अब रुकने का और पूछने की कहां विषय है। आज ही देखे हैं एक नेता जो राष्ट्रीय जनता दल हमारे पार्टी के माननीय लालू प्रसाद यादव जी के बड़े पुत्र, मैं नहीं जानता था जो उन्होंने पायलट का भी प्रशिक्षण ले रखा है जी। लेकिन आज मैं देखा कि उन्होंने कहा है कि मैं भी पायलट का प्रशिक्षण ले रखा हूं, अगर देश को जरूरत पड़ेगी तो मैं भी जाने को और देश के लिए कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। तो जब देश की जनता, नेता और हमारी सेना एक फ्रंट पर और कार्रवाई और शहादत देने के लिए जब तैयार है
तो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको हिला सकता और रोक सकता अपनी विजय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। जी। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं अब महिलाओं को जो सुहाग लूटे थे उनमें भी काफी खुशी होगी। कई महिलाओं की प्रतिक्रिया आई है, ये हमारी सिंदूर लूटी तो लूटी, लेकिन कार्रवाई हो रही है, इस बात से मुझे सुकून है। और मैं अपने देश के उन नौजवान सेनाओं को सैल्यूट करता हूं जिन्होंने हमारी सिंदूर के बदले सिंदूर लेने का काम किया है। जी। तो इस विषय पर उन महिलाओं में भी, उन बहनों में भी बहुत बड़ी उत्साह है। अपनी दुख दर्द को भूल करके इस कार्रवाई के उम्मीद पर अपने आप को खुश है। तो जैसा कि बात कर रहे थे अभी विपक्ष के कार्यकर्ता जनार्दन ठाकुर से, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से जो है पहलगाम हमले के 15 दिनों के भीतर ही जवाबी कार्रवाई में जो है केंद्र सरकार ने जो है पाकिस्तान के कई ठिकानों पर जहां पे आतंकी छुपे थे उसके कई ठिकानों पर जो है हमले किए गए हैं और जवाबी कार्रवाई किया गया है। इसी तरह बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव भी जो पायलट का प्रशिक्षण लिए हुए, उन्होंने साफ तौर पर ट्वीट किया है कि अगर देश को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी जाने के लिए तैयार हैं और हमें देश के लिए मर मिटने का कोई गम नहीं होगा, हम भी शहादत देने को तैयार हैं। अगर हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी उसके लिए तैयार हैं। तो हमारी बातें और जनार्दन ठाकुर की बातें कैसी लगी, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फिर मुलाकात होगी तो फिर इससे चर्चा होगी, बात होगी।